वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोग इससे पहले सत्ता की साझेदारी का पार्ट 1 पढ़े थे। उसमें हम लोग पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी पढ़े थे जो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, संघवाद। संघवाद में पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है, एकात्मक सरकार क्या होती है और दोनों के बीच का अंतर। ये पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे, संघवाद के पार्ट 1 में। आज संघवाद पार्ट 2 में हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट चीज सब को जानेंगे। तो इसमें विकेंद्रीयकरण क्या होता है इसको जानेंगे। क्या विकेंद्रीयकरण? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसको चाहे आप लोग विकेंद्रीकरण बोलिए या सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। तो क्या होता है कि जब केंद्र और राज्य का जो शक्ति होता है, यानी हम लोग का संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि सत्ता का साझेदारी यानी शक्ति का बंटवारा होता है। केंद्र कुछ शक्ति दे दिया है राज्य को और राज्य और केंद्र दोनों मिलके कुछ शक्ति दे दिया है स्थानीय सरकार को। यानी स्थानीय सरकार में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार यानी पंचायत सरकार, गांव की सरकार, शहर की सरकार, जो भी है उसको अपना शक्ति दे देता है। तो ये जो शक्ति दी जाती है यही क्रिया को क्या बोलते हैं, विकेंद्रीयकरण। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। भारत में पहले 2 स्तरीय शासन व्यवस्था ही था, लेकिन 2 स्तरीय शासन व्यवस्था से भी देश सही तरीका से नहीं चल रहा था, व्यवस्था गड़बड़ हो रहा था। तो तब उस भारत में क्या किया गया, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू हुआ। उसमें हम लोग एक स्तर और बढ़ा दिए। ठीक है। तो त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर। पहला स्तर क्या है, केंद्र सरकार यानी केंद्र स्तर। दूसरा है राज्य सरकार यानी राज्य स्तर। तीसरा है स्थानीय स्वशासन। ठीक है। तो केंद्र स्तर में क्या होता है, केंद्र मतलब सेंट्रल, ऊपर से, यानी देश को चलाने के लिए, यानी पूरा भारत को, अगर भारत को चलाने के लिए क्या होगा, केंद्र सरकार। पूरा भारत को चलाने के लिए क्या है, केंद्र सरकार। और राज्य को चलाने के लिए क्या है, राज्य सरकार। यानी हम लोग इससे पहले जानते थे, जब हम लोग का 2019 में क्या हुआ कि हम लोग ये जो जम्मू कश्मीर जान रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर को स्पेशल यानी स्पेशल राज्य का दर्जा हासिल था। तो उसको हम लोग अनुच्छेद से हट किया और उसको क्या किया, अभी हम लोग वो राज्य सरकार में अभी नहीं है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर किस में आ गया, अभी केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश ऐसा प्रदेश होता है, हम लोग का भारत में क्या है, अभी इससे पहले क्या था कि कितना कितना राज्य था, 29 राज्य था, लेकिन उसमें से एक राज्य हट गया, कौन, जम्मू कश्मीर। तो अब क्या बचा, कितना है, 28 राज्य। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश था पहले 7 और अभी कितना हो गया, 9। उसमें जुड़ गया है एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। अब बाकी जो दिल्ली, दादर हवेली, ये सब है, ये है 7। तो क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है वो इतना छोटा होता है कि उसको हम एक राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं। और इतना भी छोटा नहीं होता है, बोला जाता है इतना भी छोटा नहीं होता है कि उसको किसी दूसरे राज्य में शामिल किया जाए। यानी वहां की जनसंख्या है ज्यादा, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है कि उसको राज्य का दर्जा दिया, और इतना भी कम नहीं है कि उसको हम लोग किसी राज्य में शामिल किया जाता है। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो हम लोग का अभी कितना है, 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अब हम लोग त्रिस्तरीय, बार बार 2 स्तर तो शुरू से ही था, एक बाद में स्तर क्या है, स्थानीय स्वशासन। यानी सरकार अपने कुछ शक्तियां स्थानीय सरकार को दे दिए, तो इसका भी चुनाव होता है। ठीक है। पंचायत चुनाव जिसको बोलते हैं। तो देखिए ये भी 2 भाग में बटा हुआ है, क्या है, एक ग्रामीण क्षेत्र, एक नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र
में जो ग्राम पंचायत होता है उसका मेन होता है कौन? मुखिया। और प्रखंड, उसके बाद प्रखंड समिति का अध्यक्ष मेन कौन होता है? प्रखंड प्रमुख। जिला परिषद, जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख। ठीक है, इसी प्रकार नगर निगम में भी मेयर है, नगर पालिका का भी नगर पालिका प्रमुख है, और नगर पंचायत का नगर पंचायत प्रमुख होगा। तो हम लोग स्थानीय स्वशासन को इस प्रकार दो भाग में बांटे हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र में और एक नगरीय क्षेत्र में। तो आप लोगों को ये भारत का त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था समझ में आ गया होगा, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो अभी भारत में यही स्थिति है। अगर ये स्थिति नहीं रहेगा तो देश को चलाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो बड़े बड़े देशों में क्या है? संघीय शासन प्रणाली है। ठीक है, भारत में भी संघीय शासन प्रणाली है। ठीक है? तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक संघवाद का 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में क्या पढ़े? पार्ट 1 में हम लोग पढ़े कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है, एकात्मक सरकार क्या होती है, दोनों के बीच में क्या अंतर होती है, ये पार्ट 1 में पढ़े। पार्ट 2 में क्या पढ़े हम लोग? विकेंद्रीकरण पढ़े, भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था पढ़े और स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़े। ठीक है, तो ये पार्ट 2 का इतना ही वीडियो, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये संघवाद को खत्म कर देंगे। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज है हम लोग सब उसी को बताएं। ठीक है, ठीक है बच्चों, बाय बाय।